हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में या कहा जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए या प्रत्येक भारतीय नागरिक को इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नंबर 4 है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नंबर 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। नंबर 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नंबर 10 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। और 11 जो हमारा कर्तव्य है या 11वां मौलिक कर्तव्य वह है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये हमारे 6 क्रमागत मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम निम्न में से कौन सा प्रथम मौलिक कर्तव्य है, कौन सा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन मौलिक कर्तव्यों को 1-2 बार बस पढ़ लें, जिससे आपको इनका क्रम भी याद हो जाए। हम क्या है इनके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ, कहा जाए रूस से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ शामिल किए गए हैं? रूस से शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्णित नहीं थे। अगला है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? मौलिक कर्तव्यों से जाना जाता है। तो क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे 1976 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा
की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 1976 में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसी कारण से क्या है, मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? नागरिकों के लिए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है या नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखित में क्या क्या हैं? तो क्या क्या हैं? जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रकृति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण आदि क्या है, लिखित मूल कर्तव्य हैं। फिलहाल मैंने आपको प्रारंभ में बता दिए 11 मूल कर्तव्य हैं, जिन्हें आपको 2 बार अवश्य पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यानी जो पार्टी सत्ता में है उसका समर्थन करना हमारी मूल कर्तव्य में नहीं आता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समर्थन करें या ना करें। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मैंने पढ़ाया था आपको प्रारंभ में, तो ये कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। और ये प्रश्न UPPCS में पूछा गया है। तो आपको क्या है, मौलिक कर्तव्य ध्यान में रखने हैं कि किस मौलिक कर्तव्य का क्रम क्या है। इसीलिए मैंने आज प्रश्नोत्तर से पहले उसे इंटीग्रेट किया था, आपके लिए 11 मौलिक कर्तव्य बताए थे। अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के समय में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मूल